कमेंट में जरूर ले लेता हूं। करण जी बताइए, हम लोग खोदने वाले लोग नहीं है, इससे क्या समझ में आता है? नहीं, देखिए, ये पढ़ते लिखते नहीं है, ये बड़ी दुख की बात है, क्योंकि खोदने की जरूरत ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जब ज्ञानवापी पे भी बोला तो कहा नॉन इन्वेजिव सर्वे, मतलब कि आज की तारीख में रडार मैपिंग आ गई है। अखिलेश जी को पता होना चाहिए, इन्वायरमेंटल में इंजीनियरिंग करके आए, सुना है मैंने ऑस्ट्रेलिया में, फिर भी उन्हें नहीं पता कि अब रडार मैपिंग की टेक्निक आ गई है जिससे खोदने की जरूरत नहीं है। यही अफवाह इन्होंने तब फैलाई थी कि खोदा जा रहा है, जिसके कारण संभल में वायलेंस हुई और 5 लोग मरे। तो इस तरह के जब झूठ बयान आते हैं ना, जब पढ़ते लिखते नहीं है, तो ये सारी दिक्कतें होती है। कोई खुदाई नहीं हो रही है इसमें, रडार के जरिए हो रही है। मुस्लिम अपीसमेंट में इस कदर लिप्त हो गए हिमांशु ये कि आज बिजली चोरी को जस्टिफाई कर देंगे। खोदने का मतलब कि भाईचारा खोद दिया। विजय राठी जी होमवर्क करके आइए, पहले होमवर्क करके आइए। हिमांशु इनको चुप कराइए। देखिए, ऐसे नहीं हो सकती डिबेट, ऐसे डिबेट नहीं हो सकती भाई। किसानों को खोद दिया। अब आप देखो, ये बिलबिला गए, मुद्दे पर रहेंगे। ये बिलबिला गए जब इनकी पकड़ी गई बात। मतलब क्या? हिमांशु कैसे होगी ऐसे बात? एक मिनट राठी जी रुकिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा हूँ। राठी जी पॉइंट टू पॉइंट, मतलब समाजवादी पार्टी का स्टैंड यहाँ दिखता है, समाजवादी पार्टी का स्टैंड दिखता है। करण दीजिए, सनातन को छोड़ दीजिए और अपने को अपना लीजिए, वो तो सबको छोड़ने वाले हैं। इसमें अखिलेश जी ने गलत क्या कहा और इनको राठी जी को गलत क्यों लग गया? चाहे बिजली की चोरी हो, चाहे जमीनों का गबन हो, हर चीज पे इनको जस्टिफाई कर देना है क्योंकि मुस्लिम है वहां पर। इस राजनीति की वजह से आज इनका पतन हुआ। अच्छा, एक बात प्लीज साध्वी जी थोड़ा सा रुकिएगा, साध्वी जी प्लीज थोड़ा सा रुकिएगा। अभिषेक हमारे सहयोगी दरअसल उसी जगह से जुड़े हुए हैं, अभिषेक राज, हर एक खबर पर उनकी नजर बनी हुई है, हर एक खबर पहुंचा रहा है। अभिषेक, एक दावा यह किया जा रहा है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं विजय राठी, वो ये कह रहे हैं कि वहां पर किसी तरह का कोई कब्जा नहीं हुआ था, किसी मुस्लिम ने कहीं पर कोई कब्जा नहीं किया था, वो तो हिंदू परिवार था जो ताला लगा के खुद दीवार खड़ी करके चले गए थे। देखिए, बिल्कुल इस बात की जवाब जो है मैं खुद नहीं दूंगा। यहाँ पे तमाम वो लोग हैं जो इसी इलाके में रहते हैं, जिन्होंने 78 का बलवा देखा, 92 का बलवा देखा, इन्हीं से हम पूछते हैं। अच्छा, समाजवादी पार्टी कह रही है कि उस मंदिर में तो कोई कब्जा था ही नहीं, लोग ताला लगा के थे, वहां पे तो सब लोग बहाल थे। ऐसा है, वो मंदिर के चारों तरफ आपने भी देखा होगा, एक दीवार बराबर में लगा रखी थी और शिवलिंग के ऊपर जो है बोरियों से ढका हुआ था। शिव मंदिर की जो शिव मंदिर है, जो शिवलिंग है वहाँ, उसको खंडित हो रखा है, मूर्तियां खंडित है वहां पर, और उस पर काफी सारी जो बोरियां डाल रखी थी। जब प्रशासन ने वो मंदिर खुलवाया तो वहां देखा गया कि वहां शिवलिंग मौजूद है, मगर उसके ऊपर जो बोरियां पड़ी हुई थी काफी सारी। तो ये कह रहे हैं कि कब्जा नहीं था, आपको क्या लगता है वहां पे कब्जा नहीं था, लोग ऐसे ही भाग गए थे? देखिए, कब्जे की बात करें तो देख रहे हैं आप वहां पर मौके की जो स्थिति है कि मंदिर के चारों तरफ परिक्रमा मार्ग होता है, पीछे का परिक्रमा मार्ग मौके पर नहीं है। इससे स्पष्ट है कि पीछे वाली जो बिल्डिंग है वो मंदिर की जमीन को अतिक्रमित करके बनाई गई, उसको तो मुक्त होना ही चाहिए। और यही कारण रहा है कि जब लोगों ने उसका संरक्षण नहीं किया तो कब्जा होना स्वाभाविक था, इसीलिए कब्जा हुआ। देखिए, लोग बता रहे हैं कितना कब्जा था उस मंदिर के ऊपर, क्या देखा था आपने जब वो मंदिर उस समय 76-78 के पहले खुला करता था? भाई, उसके चारों तरफ एक पीपल का पेड़ था, एक कुआं था, और ये कोई छोटी सी एक जगह में तो बन नहीं सकता। और बिना परिक्रमा किए तो हमारी पूजा सफल ही नहीं होती ना, ऐसी मान्यता है हमारी। तो सब कुछ था, एक बहुत बड़ा एरिया था वहाँ। मैं समझता हूँ अगर ढंग से उसका पुराना नक्शा निकाल लिया जाए तो सामने का मकान तो चलो बाद में बेचा है उन्होंने, पर पीछे से बहुत एक जगह आ जाएगी जो उसके बराबर में एक खाली स्पॉट बना है, वो आपने देखा होगा, मैदान पड़ा। अच्छा, एक बात और बता दीजिए अभिषेक, क्या उस मंदिर के ठीक पास में जो घर बने हुए हैं, क्या वहां कोई हिंदू परिवार रहता है? देखा कि कुछ मूर्तियां थी जो अधूरी थी और मुझे भी आश्चर्य हुआ कि बिल्कुल यही सवाल मैं पूछूंगा। अच्छा, उस मंदिर के आसपास जो घर बने हुए थे, क्या पहले कोई हिंदू परिवार रहता था वहाँ पे? वहाँ 40 परिवार रहते थे, रस्तोगियों का वो मंदिर रहा था। और उन लोगों, जब ये 78 का झगड़ा हुआ और उसके बाद में दूसरे झगड़े हुए तो लोगों की क्या स्थिति, अभी कितने हिंदू परिवार है वहाँ पे? एक भी हिंदू परिवार नहीं है, क्योंकि वहाँ की सुरक्षा और व्यवस्था अहम विषय है। ये क्लियर करना बहुत जरूरी था। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। साध्वी प्रज्ञा, अब देखिए, बहुत रियलिटी बतानी बहुत ज्यादा जरूरी रहती है। विजय जी, मैं आ रहा हूं, प्लीज। साध्वी प्रज्ञा के पास एक बार भी नहीं गया। साध्वी प्रज्ञा जी, आपने सबको सुना, सपा को सुना, मौलाना साहब को सुना, अब आपका स्टैंड। जी देखिए हिमांशु जी, सबसे पहले तो मैं एक बात कहूंगी
कुल्हाड़ी में लकड़ी का हिस्सा ना होता तो जंगल में कटने का किस्सा ना होता। अगर सपा सनातनी होती या इन्हें सनातनियों की, भारतवासियों की भावना की परवाह होती तो ये प्रश्न ही ना होता, क्योंकि सरकार इनकी थी। ये चाहते तो सबको एकत्रित करके चल सकते थे, संगठित करके चल सकते थे, लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति करी। मेरे मन में पीड़ा होती है कहते हुए, मुझे बहुत दुख होता है। मैं ऐसा कहना नहीं चाहती। समाज को कौन बांट रहा है हिंदू मुस्लिम में? हम चाहते हैं कि समाज में वसुदेव कुटुंबकम का हम एक एग्जाम्पल सेट करें और सब हिंदू मुस्लिम एक साथ चले। लेकिन अभी आपने सुना कि वहां पे 40 परिवार रहते थे, एक भी हिंदू परिवार नहीं है वहां पर, क्योंकि सुरक्षा का है। इसका मतलब जिस भी मुस्लिम बाहुल्य इलाके में हिंदू सुरक्षित ही नहीं है। ये भारत की स्थिति है। यहाँ हम पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात नहीं कर रहे हैं, हम भारत की बात कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों है वहां पर, आप ये सोचिए। और सपा, भाई साहब मुझे कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आज आप डीएम पर और एसएसपी पर प्रश्न उठा रहे हैं अपनी ड्यूटी करने के लिए, क्योंकि वो वहां पर पहुंचे, मौजूद थे सर्वे के टाइम पर। ये वही लोग हैं जो सड़क पर एक गड्ढा हो जाता है ना तो योगी आदित्यनाथ पर ब्लेम करते हैं कि सड़क में गड्ढा हो गया, योगी जी ने सड़क ठीक से नहीं बनवाई। तो नाजिम खान, हाजी नाजिम खान, ये बताइए अधिकारियों को धमकी देने से क्या मतलब कि हमारी सरकार आएगी तो उसके बाद ये निशाने पर आएंगे फिर? नाजिम खान, सरकार के जो हाँ, मेरी आवाज आ रही है? पहुंच रही है हिमांशु भाई? हाँ बोलिए। हाँ हिमांशु भाई, देखिए जिस तरीके से सरकार को अगर धमकी देने वाले कॉल आती है या कहते हैं धमकी देने की, तो देखिए उसका जवाब जो हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता देंगे। लेकिन मौलाना कौसर हयात कह रहे हैं, मौलाना कौसर हयात, मुस्लिम लीग, क्या है ये? हाँ सुन तो लीजिए हिमांशु भाई, मैं देखिए वही आ जाता हूँ। मैं एक बात कहता हूँ कि अभी मैंने सुना कि यहाँ रडार की बात हुई थी और रडार से कहा गया कि यहाँ खोदने की जरूरत थी और रडार से रडार नहीं। मैं ये पूछ रहा हूँ, सिंपल सा बताइए कि अगर पुलिस वाले काम कर रहे हैं, अतिक्रमण हटा रहे हैं या फिर विद्युत चोरी रोक रहे हैं, तो वो मुसलमानों पर जुल्म हो गया क्या? एग्जैक्टली। हाँ सुन तो लीजिए, देखिए आज 7 साल हो गई है योगी जी को उत्तर प्रदेश के अंदर और देश सुरक्षित हाथों में 11 साल लगभग होने जा रही है। लेकिन ये क्या हो गया कि चोरी के बाद यहाँ पर मंदिर प्रकट हो जाता है और कहा जाता है कि यहाँ मंदिर को हम छुड़ा रहे, तो प्रकट हुआ क्या रातों रात हो गया? हाँ सुन तो लीजिए, इस तरीके की बात फैलाई जाती है। लेकिन मंदिर की चाबियां तो हमारे हिंदू भाइयों के पास थे, वहां पर कोई भी अतिक्रमण नहीं हुआ। ये सिर्फ और सिर्फ भरम है। और हिमांशु भाई एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, हरियाणा के अंदर एक एक करके आ रहा हूँ, जल्दी से आ रहा हूँ। हाँ हिमांशु भाई, पंजाब हरियाणा के अंदर हमारे धार्मिक स्थल कब्जे में है जहाँ भैंस और गाय बांध। ठीक है, एक मिनट करण जी बोलिए, जवाब दीजिए करण जी, करण वर्मा। हाँ एक जरा बताना बहुत जरूरी हो जाता है। यहाँ विजय जी और जो हमारे 30 पार्टी के हैं, इन्होंने जरा विष्णु रस्तोगी जी का नाम लिया, जो 82 साल के वृद्ध है हिमांशु। और आपकी जनता को ये पता होना चाहिए 25 से 30 साल बाद आज जब वो गए हैं अपनी इस जगह पे वापस, जिसको कहते हैं खग्गू सराय, इन्होंने पूरा विवरण दिया है किस तरह से 25 से 30 परिवारों को मार के भगाया गया था, 13 हिंदुओं को जला दिया गया था। और ये पढ़ते लिखते नहीं, इनको नहीं पता। कांग्रेस पार्टी ने तब कहा था 1978 में पार्लियामेंट में कि यहाँ एक पीस कमेटी भेजो, यहाँ पे पता करो किस तरह से हिंदुओं के साथ अपमान हो रहा है। डाउन करिए। हाँ बोलिए। इस अपमान की बात कांग्रेस पार्टी ने करी है पार्लियामेंट में, इस कदर किया। और जब विष्णु रस्तोगी को लगा कि अब उनका मंदिर भी पूरी तरह ढा दिया जाएगा, उनके कुल देवता का मंदिर था, तो वो सब बेच के वहां से चले गए। हाँ अब राठी जी अब आइए, राठी जी बोलिए, अब बोलिए जल्दी। देखिए ये बिल्कुल, ये क्या है, झूठ तो